नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आला पद्धति ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी ने कल पर्याय अधिकार को प्रारंभ किया था। द्रव्य अधिकार, गुणाधिकार और गुण व्युत्पत्ति अधिकार, ये 3 अधिकार अपने हो चुके हैं। पर्याय अधिकार के अंतर्गत हम सभी पर्याय के बारे में समझ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि द्रव्य जो होता है वो गुण और पर्याय से सहित होता है। गुण उसे कहते हैं जो त्रैकालिक पाए जाते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते, जो द्रव्य के साथ हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। और पर्याय जो होती है ये नष्ट होने वाली होती है। कोई भी एक पर्याय एक बार उत्पन्न होने के बाद नष्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी ही होगी। अब ऐसी जो पर्याय होती हैं, इन पर्यायों को 2 प्रकार से समझा जाता है, एक अर्थ पर्याय के रूप में और एक व्यंजन पर्याय के रूप में। अर्थ पर्याय की दृष्टि से जब हम लगाएंगे तो कोई भी पर्याय एक समय से ज्यादा नहीं टिकती। हर पर्याय एक समय में नष्ट हो रही है, हर समय एक नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो उस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो जीव की, चाहे पुद्गल की, चाहे धर्म अधर्म, किसी भी द्रव्य में लगाएं, वो उसका जो स्वरूप हमें सामने दिखाई दे रहा है वो एक समय पहले कुछ और था, एक समय बाद कुछ और है। हम भले ही आपको कल जैसे ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत परिवर्तन हो गया। एक एक शब्द बोलते हुए भी हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एक एक समय की पर्याय है। हमने इस तरफ ऐसे हाथ किया तो अलग पर्याय थी, इस तरफ किया तो अलग पर्याय हो गई। हर समय पर्याय हमारी बदल रही है। इस पर्याय को बोलते हैं अर्थ पर्याय, जो एक एक समय वाली होती हैं। लेकिन जब इन्हीं अर्थ पर्यायों का समूह बना दिया जाता है, उस समूह का जो व्यवहार किया जाता है उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन का मतलब स्पष्ट पर्याय, जिसका हम व्यवहार कर सकते हैं, जो हमारे देखने में आती है, जिसका हमें अनुभवन होता है, जिसका कथन किया जा सकता है। अर्थ पर्याय का कथन नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि प्रति समय पर्याय बदल रही है, लेकिन उस प्रति समय की पर्याय को बदलते हुए ना हम देख सकते हैं, ना हम अनुभव कर पाएंगे। हमें तो कोई ना कोई स्थूल पर्याय नजर आती है। जब हम छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए हैं, तो जो कोई व्यक्ति हमको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद देखता है, वो पहचान पाता है कि तुम पहले ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखने लगे। तुम पहले छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए। ये सब व्यवहार कब होता है? जब कोई व्यक्ति हमको 1-2 साल के बाद देखता है। लेकिन हमारे माँ बाप हैं या हमारे घर के अन्य परिवार के सदस्य हैं, वो हमें रोज देख रहे हैं, तो रोज हम कितना बढ़ रहे हैं उनको एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम रोज देख रहे हैं ना। सुबह शाम हमारी नजरों के सामने हमारा बेटा है जो पैदा हुआ, अब वो रोज बढ़ रहा है, हमें पता नहीं चलेगा कि ये 1 साल में कितना बढ़ गया। लेकिन जो व्यक्ति 1 साल बाद देख रहा है उसको पता चलेगा कि ये 1 साल पहले छोटा था, अब मोटा हो गया, बड़ा हो गया, दुबला हो गया। ये सब कुछ उसको समझ में आएगा। ये जो 1 साल का समूह हमने बनाया है अर्थ पर्यायों का, उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो दोनों प्रकार से ये व्यवहार किया जाता है, अर्थ पर्याय का और व्यंजन पर्याय का। अब ये जो अर्थ और व्यंजन पर्याय हैं, ये दोनों भी पर्याय 2-2 प्रकार की होती हैं, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। अर्थ पर्याय के भी 2 भेद करेंगे, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद करेंगे, स्वभाव व्यंजन पर्याय
विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब अपन को एक चीज ये समझनी है कि द्रव्य की दो स्थितियां बनेंगी। एक स्वभाव स्थिति, मतलब जब द्रव्य अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है उसको हम स्वभाव कहते हैं, और जब वह द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के संपर्क में आने से उस निमित्त से प्रभावित हो जाता है तो उसकी विभाव पर्याय उत्पन्न होती है। अब जो हमारे 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य के प्रभाव में नहीं आते, किसी भी अन्य द्रव्य से बंध नहीं बनाते। इसीलिए इन 4 द्रव्यों की जो पर्याय होती हैं वो स्वभाव ही होती हैं, इनमें विभाव पर्याय होती नहीं। ठीक है, अब जो 2 द्रव्य बचे, एक जीव और एक पुद्गल, ये 2 द्रव्य संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं, इसीलिए इनमें स्वभाव पर्याय भी होती है और विभाव पर्याय भी होती है। जो द्रव्य जैसे जीव और पुद्गल, इन जीव और पुद्गल में जो द्रव्य कर्मों से रहित हो चुके हैं, जैसे सिद्ध परमेष्ठी, वो 8 कर्मों से रहित हैं, इसीलिए अब उन पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं, अन्य द्रव्य का कोई प्रभाव नहीं, इसीलिए वो सर्व शुद्ध द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य की स्वाभाविक पर्याय यदि हम देखेंगे तो वो हमें सिद्धों में नजर आएगी। तो जीव द्रव्य की स्वभाव पर्याय कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। अब इस स्वभाव पर्याय में हम दोनों प्रकार का परिवर्तन लगाएंगे, अर्थ पर्याय रूप और व्यंजन पर्याय रूप। अर्थ पर्याय का मतलब है सिद्धों में प्रति समय होने वाला परिवर्तन, जो प्रति समय परिवर्तन उनके अंदर हो रहा है, उनके ज्ञान में हो रहा है, उनके आत्मा में हो रहा है, वो जो प्रति समय का परिवर्तन है उस परिवर्तन को बोलेंगे हम अर्थ पर्याय। और हम 100 वर्ष का, 50 वर्ष का, 2500 वर्ष का, ऐसा कुछ परिवर्तन हम दृष्टिगोचर करें उसको बोलेंगे हम व्यंजन पर्याय। तो शुद्ध द्रव्य में 2 प्रकार की पर्याय लगेंगी, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक स्वभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय प्रति समय की होगी, व्यंजन पर्याय उन अर्थ पर्यायों का समूह बनेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि महावीर भगवान को निर्वाण हुए 2550 वर्ष हो गए, तो इन 2550 वर्षों में जो परिवर्तन उनकी आत्मा में हुआ है वो परिवर्तन कहलाएगा हमारा व्यंजन पर्याय, और प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है वो कहलाएगा अर्थ पर्याय। तो ये तो हो गई स्वभाव की बात। अब विभाव की बात करें जीव द्रव्य में, तो जीव द्रव्य में विभाव कौन है? जो कर्मों से सहित है। हम सभी जितने भी जीव हैं ये सब कर्मों से सहित हैं, जो 4 गतियों में हैं या 84 लाख योनियों में हैं, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, मनुष्य हो, निगोदिया हो, कोई भी हो, हम सबका जो द्रव्य है और उस द्रव्य की जो पर्याय निकल रही है ये अशुद्ध है, ये विभाव पर्याय कहलाएगी, क्योंकि हमारा द्रव्य अशुद्ध है। अशुद्धि कहां से आ रही है? कर्मों के कारण से, कर्मों से संबंधित होने के कारण से हमारा द्रव्य अशुद्ध है। जब हमारा द्रव्य अशुद्ध होगा तो उसकी पर्याय भी अशुद्ध होगी, उसके गुण भी अशुद्ध होंगे। तो अब हमारी जो पर्याय निकल रही है ये अशुद्ध या विभाव, दोनों एक ही चीज है। अशुद्ध कहें या विभाव कहें, शुद्ध कहें या स्वभाव कहें, तो हमारा जो अनंत संसारी जीव हैं, अनंत, ये सभी के सभी की जो पर्याय हैं ये विभाव पर्याय कहलाएंगी। अब ये विभाव पर्याय भी 2 प्रकार की हो गई, अर्थ और व्यंजन। विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। तो मान लो हम अपने जीव द्रव्य में लगाएं तो हमारे जीव द्रव्य में जब से हम मनुष्य पर्याय में आए हैं प्रति समय हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। उस प्रति समय होने वाले परिवर्तन को हम विभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। क्यों विभाव अर्थ पर्याय? क्योंकि हम प्रति समय का परिवर्तन लगा रहे तो अर्थ पर्याय, और कर्मों से सहित हैं, संसारी हैं, इसीलिए विभाव। तो विभाव अर्थ पर्याय मतलब संसारी अवस्था में प्रति समय होने वाला परिवर्तन, ये विभाव अर्थ पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहेंगे? हम जो अब इन अर्थ पर्यायों का समूह लगाएंगे, हम 10 साल में कितने बड़े हो गए, या हमारी ये जो मनुष्य पर्याय है, अब हम मनुष्य पर्याय की बात करेंगे तो मनुष्य पर्याय कितनी हो सकती है? अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्योपम की आयु तक हो सकती है। ये सब व्यंजन पर्याय है। कोई भोग भूमिया जीव है, उत्तम भोग भूमिया का, उसकी आयु 3 पल्य की है,
वो 3 पल्ले तक जिएगा, मनुष्य पर्याय में ही रहेगा। हम कर्म भूमि के हैं, हम लोगों की संख्यात वर्ष की आयु होती है, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष। इसके बाद ये पर्याय बदलेगी, तो हम मनुष्य से या तो देव बनेंगे, या हम त्रियंच बनेंगे, या किसी अन्य योनि में जाएंगे। तो ये पर्याय बदलेगी। तो ये पर्याय का बदलना, प्रति समय का परिवर्तन होना, इन दोनों में अंतर आ गया। जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है वो अर्थ पर्याय है, और जो कुछ समय के बाद परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये दोनों भी पर्याय हमारी विभाव पर्याय कहलाएंगे। तो स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। इस प्रकार से ये 4 भेद बन गए। अब अपन को एक चीज और नई समझना है, ये जो स्वभाव और विभाव अर्थ व्यंजन पर्याय बताई हैं, ये द्रव्य में भी होती हैं और गुण में भी होती हैं। बस अभी आज का विषय अपना ये रहेगा, ये द्रव्य में भी लगाना है और गुण में भी लगाएंगे। जैसे अभी अपन ने जो उदाहरण हमने आपको बताए थे, ये द्रव्य के बताए, अभी गुण के नहीं बताए। स्वभाव अर्थ पर्याय सिद्ध परमेष्ठी, प्रति समय का परिवर्तन। स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध परमेष्ठी की एक निश्चित समय तक की कोई पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय हम मनुष्यों में प्रति समय का परिवर्तन, और विभाव व्यंजन पर्याय पूरी मनुष्य पर्याय का समय। ये हो गया द्रव्य का। अब गुण में लगाएं। गुण की भी स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार की पर्याय होंगी। जैसे हमारा ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण जो है ये कर्म से प्रभावित भी है और कर्म से रहित भी है। 8 प्रकार का ज्ञान कहा गया है। 8 प्रकार के ज्ञान में से एक ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कर्मों से रहित है, ये कर्मों से प्रभावित नहीं होता। लेकिन बाकी 7 ज्ञान हैं, ये कर्मों से क्षयोपशम के आधार पर होते हैं। तो ये जो 7 प्रकार का ज्ञान हुआ, ये 7 प्रकार का ज्ञान कौन सा 7? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस प्रकार से ये जो 7 प्रकार के ज्ञान गुण की पर्याय हैं, ये विभाव गुण पर्याय कहलाएंगे। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? द्रव्य की पर्याय, विभाव द्रव्य, स्वभाव द्रव्य, वो हो गया। अब गुण की बात करेंगे तो स्वभाव गुण अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अब अपन को ये लगाना है, तो स्वभाव गुण किसके पाया जाएगा? सिद्धों में। स्वभाव गुण किसमें है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये स्वाभाविक गुण हैं। ये किसमें है? सिद्धों में है। तो सिद्धों में जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है, उसमें प्रति समय का परिवर्तन वो अर्थ पर्याय, और किसी एक निश्चित समय का परिवर्तन वो व्यंजन पर्याय। अब हम अपने में लगाएं, हमारे अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि हैं जो भी, ये अशुद्ध गुण है, ज्ञान गुण की विभाव पर्याय है। और इस ज्ञान गुण की विभाव पर्याय में प्रति समय का जो परिवर्तन ये अर्थ पर्याय, और किसी निश्चित समय का परिवर्तन वो व्यंजन पर्याय। तो गुण में भी लगेगा, गुण की अर्थ पर्याय, गुण की व्यंजन पर्याय। स्वभाव गुण अर्थ पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। विभाव गुण अर्थ पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये बन गई 4 किसकी? जीव द्रव्य की। अब हम पुद्गल में लगाएं, पुद्गल में भी इसी तरह लगेगा। तो ये आगे जो सूत्र आने वाले हैं उनमें इसी तरह का वर्णन आएगा। कठिन कुछ भी नहीं है, अपन को केवल इतना ध्यान रखना है, स्वभाव और विभाव। पहले तो ये क्लियर करें, स्वभाव किसे कहते हैं? शुद्ध अवस्था को स्वभाव कहते हैं, और अशुद्ध अवस्था को विभाव कहते हैं। अर्थ पर्याय किसे कहेंगे? प्रति समय का परिवर्तन अर्थ पर्याय है। उन अर्थ पर्यायों का समूह व्यंजन पर्याय कहलाएगी। जब हम इसको गुण में लगाएंगे तो गुण की पर्याय कहलाएंगे, जब द्रव्य में लगाएंगे तो द्रव्य की पर्याय कहलाएंगे। बस इतना सा अपन को समझना है। आइए अब अपन सूत्र से चर्चा करेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। कल अपन ने इसके 15, 16 और 17 नंबर के ये 3 सूत्र पढ़े थे। इन 17 नंबर के सूत्र में हमने आपको षड्गुणी हानि वृद्धि बताई थी। षड्गुणी हानि वृद्धि ये अर्थ पर्याय रूप से होती है। अर्थ पर्याय मतलब प्रति समय का परिवर्तन। तो प्रति समय क्या परिवर्तन हो रहा है? प्रति समय में जो हर द्रव्य में अगरु लघु गुण हैं, उस अगरु लघु गुण के जो अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उन अविभागी प्रतिच्छेदों में कभी हानि होती है
कभी वृद्धि होती है, इसी को हम बोलते हैं षड्गुणी हानि वृद्धि। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये जो 4 द्रव्य हैं, इनमें अर्थ पर्याय ही होती है और स्वभाव पर्याय ही होती है। इनमें विभाव होता नहीं और ये इनकी व्यंजन पर्याय होती नहीं, इनकी स्वभाव अर्थ पर्याय है। तो स्वभाव अर्थ पर्याय का क्या मतलब? धर्म द्रव्य में जो अगरू लघु गुण हैं, उसमें जो षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है, उससे जो नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वो स्वभाव अर्थ पर्याय धर्म द्रव्य की हो गई। इसी तरह अधर्म द्रव्य में भी अगरू लघु गुण हैं, उसके कारण से अधर्म द्रव्य की पर्याय होंगी। इसी प्रकार से शुद्ध जीव द्रव्य में भी अगरू लघु गुण हैं, उनके भी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। ये स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती हैं। अब अपन को विभाव पर चर्चा करनी है। आइए देखें सूत्र नंबर 18। विभाव अर्थ पर्यायाः षड्विधाः। विभाव अर्थ पर्याय कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, रूपाध्य वसायाः। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप। ये हमारी विभाव अर्थ पर्याय है। विभाव अर्थ पर्याय का मतलब ये मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप क्या सिद्ध जीवों में होंगे? नहीं होंगे। जब सिद्ध जीवों में नहीं है, हम संसारी जीवों में हैं, इसीलिए इसको विभाव कहा है। विभाव का मतलब कर्मों के कारण से ये भाव उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व किस कारण से होगा? मिथ्यात्व कर्म के उदय से। कषाय किस कारण से होंगी? अनंतानुबंधी आदि जो मोहिनी कर्म के उदय के कारण से। राग द्वेष क्या है? ये भी मोहिनी कर्म के उदय के कारण से। पुण्य पाप क्या है? इतने सारे हम जो कर्म प्रकृतियां बांध रहे हैं, वो पुण्य रूप भी हैं, पाप रूप भी हैं। उन पुण्य पाप, अब इन सारी प्रकृतियों के कारण से जो हमारे में प्रति समय भाव उत्पन्न होते हैं, परिणाम उत्पन्न होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा संक्लेशित हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा विशुद्ध हो जाते हैं। तो ये हमारे परिणाम कभी एक से नहीं रहते। प्रति समय परिणामों में कुछ ना कुछ परिवर्तन चलता रहता है। बस वह परिवर्तन क्या है? विभाव अर्थ पर्याय है। हम सभी में जैसे मान लो किसी किसी को हम कहते हैं कि ये बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, तो क्रोधी स्वभाव हमने भले बोल दिया उसको, लेकिन क्रोध क्या है? विभाव परिणाम है। अब वो जो मान लो 10 मिनट के लिए क्रोध कर रहा है, एक बेटा आया और वो कोई गलती करके आया, अब पिताजी उसको डांट रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या 10 मिनट वो जो क्रोध किया है वो एक से परिणाम में होगा? नहीं होगा। एक से परिणाम नहीं होंगे, कभी एकदम तेज, जैसे ही वो एंटर करेगा तब तो परिणाम तेज होंगे और उससे बात करते समय और तेज होते जाएंगे। हो सकता है यदि वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो परिणाम डाउन होते चले जाएंगे, फिर परिणामों में वो तीव्रता नहीं रहेगी क्योंकि उसने गलती स्वीकार कर ली। और यदि गलती स्वीकार नहीं की तो अब उन परिणामों में और तीव्रता प्रति समय बढ़ती 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 होगी। बस इसी को बोलते हैं षड्गुणी हानि वृद्धि। ये हमारे कर्मों के कारण से हो रही है। हमारे में जो क्रोध का परिणाम आया है, क्रोध कषाय का परिणाम, इस क्रोध कषाय के परिणाम में भी हानि वृद्धि हो रही है। ये हानि वृद्धि जो हो रही है, ये हानि वृद्धि हमारी विभाव अर्थ पर्याय है प्रति समय की। कई बार ऐसा होगा, मान कषाय है, मान कषाय भी यदि हम कर रहे हैं तो जब जब हमें कोई छोटा व्यक्ति दिखेगा उसके सामने हम मान कषाय में रहेंगे, लेकिन इतने में ही कोई बीच में बड़ा व्यक्ति आ गया तो हम शांत हो जाएंगे। राग द्वेष करना, ये भी हम प्रति समय राग द्वेष परिणाम में रहते हैं, लेकिन हर समय राग द्वेष परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है। जिसको हम लेस्या कहें, लेस्या के अपन 6 भेद करते हैं, हर लेस्या के भी अलग अलग प्रति समय के परिणाम होंगे। कृष्ण लेस्या, जैसे मान लो कृष्ण लेस्या है, अब सप्तम नरक के असंख्यातों नारकियों के सबके कृष्ण लेस्या है, तो क्या सबके एक से परिणाम है? नहीं, सबके अलग अलग हैं। एक ही जीव द्रव्य में भी कृष्ण लेस्या के यदि असंख्यात परिणाम होते हैं तो वो उन असंख्यातों ही परिणामों को करता है, कभी तीव्र रूप से, कभी मंद रूप से। बस यही जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को हम विभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। इसी प्रकार मिथ्यात्व में लगा लें। मिथ्यात्व हमारे में उदय में है, लेकिन वो मिथ्यात्व कभी तीव्रता को धारण किए होता है, कभी मंदता को धारण करके होता है। कभी हम गृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, कभी अगृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। कभी सामायिक करते तो ऐसा चिंतन आता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, और सामायिक से उठे तो सब कुछ अपना अपना सा लगता है। प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं बस वही सही है, और प्रवचन खत्म हुए सब कुछ अपना अपना, फिर वही क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये सब क्या है?
हमारे परिणामों में जो प्रति समय उतार चढ़ाव हो रहा है, मिथ्यात्व के कारण से, कसाय के कारण से, राग देश परिणामों से, पुण्य पाप रूप से, ये सब विभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। स्वभाव अर्थ पर्याय अगरु लघु गुण के कारण से है, उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि अगरु लघु गुण के कारण से हो रही है, उसके अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में हो रही है। विभाव अर्थ पर्याय हमारे कसाय रूप परिणामों में हो रही है। इसको हम फिर भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रति समय के परिणाम अलग अलग होते हैं, तो यह महसूस फिर भी किया जा सकता है। अब आगे देखें अपन, अब यहां से व्यंजन पर्याय प्रारंभ कर रहे हैं। व्यंजन पर्याय के भी अपन दो भेद करेंगे, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। इसमें भी दो भेद करेंगे, द्रव्य की अलग और गुण की अलग। पहले ये द्रव्य की बता रहे हैं, देखें सूत्र नंबर 19, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायास चतुर्विधा। एक एक शब्द पर गौर करना है बस। प्रारंभ के जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों पर गौर करेंगे तो अंतिम जो बाद में उसका उदाहरण दिया है वो अपने आप आपके मन से निकल के आएगा। क्या लिखा? विभाव। पहले तो विभाव पे ध्यान देना है, इधर स्वभाव की बात नहीं चल रही, विभाव की चल रही है। द्रव्य की बात चल रही है, गुण की नहीं चल रही है। तो द्रव्य की दृष्टि रखनी है, जीव द्रव्य की विभाव पर्याय। उसमें भी व्यंजन पर्याय, मतलब प्रति समय की नहीं चल रही है, स्थूल पर्याय का ग्रहण करना है। अब ये क्या होगी? यदि हम जीव द्रव्य पर लें अपने पर, तो जीव द्रव्य की विभाव पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, नारकी पर्याय, ये विभाव है। अर्थ पर्याय, इनमें प्रति समय का परिवर्तन, और व्यंजन पर्याय स्थूल पर्याय। तो कोई जीव एक गाय की योनि में है, अब वो जीव जब तक उस गाय की योनि में रहेगा गाय रूप से, वो उसकी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। कोई जीव नरक में है, 33 सागर तक नरकों में है। कोई जीव 33 सागर तक स्वर्गों में है तो वो देव के रूप में रहेगा। कोई जीव मनुष्य में है तो वो मनुष्य के रूप में रहेगा। तो जिस भी गति में, जिस भी योनि में हम जाएंगे वो हमारी द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाएगी। कौन सी? विभाव। इसीलिए उदाहरण में क्या लिखा? नर नारकादि पर्याय। ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कौन सी होंगी? चाहे नर यानी मनुष्य और नारक यानी नारकी। तो मनुष्य हो, नारकी हो, देव हो, त्रियंच हो, निगोदिया हैं, गाय भैंस, कोई भी पर्याय में हम जाएंगे। इसीलिए लिख दिया चतुरशीति लक्षा योनियां। 84 लाख योनियां होती हैं। उन 84 लाख योनियों में हम जिस भी पर्याय में हैं वो पर्याय हमारी व्यंजन पर्याय कहलाएगी। जितनी उसको आयु मिली है, ये व्यंजन पर्याय आयु कर्म से जोड़ेंगे। इसको व्यंजन पर्याय कैसे जोड़ेंगे? आयु कर्म से, क्योंकि हम आयु कर्म के कारण ही एक पर्याय में रुकते हैं। हमारी आयु मान लो 60 वर्ष की है तो 60 वर्ष तक की हमारी ये व्यंजन पर्याय कहलाएगी। किसी देव की आयु 33 सागर की है तो वो 33 सागर तक उसकी देव पर्याय कहलाएगी। कोई एक गाय की पर्याय में है, 50 वर्ष तक है तो उसकी वो गाय की पर्याय कहलाएगी। ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब अगला सूत्र देखें, विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्यादया। अभी द्रव्य की पर्याय देखी थी, अब जो विभाव द्रव्य पर्याय है, हम चारों गति के जीव हैं, इन चारों गति के 84 लाख योनियों के जीवों में ज्ञान कैसा होगा? वो ज्ञान भी तो वैभाविक होगा। तो ज्ञान वैभाविक होगा, इसीलिए इसमें लिखा विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ऊपर अपन ने विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय देखी थी, अब नीचे विभाव गुण व्यंजन पर्याय देख रहे हैं। गुण का मतलब अब हमें ज्ञान गुण और दर्शन गुण पर चर्चा करनी है। तो हमारा ज्ञान गुण अशुद्ध हो रहा है, इसलिए वैभाविक है, कर्मों के कारण से प्रभावित हो रहा है, कर्मों के क्षयोपशम से घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाएगी। इसमें कौन कौन से आएंगे? मत्यादया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 7 प्रकार का ज्ञान इसमें लग जाएगा। अभी तक हमें आला पद्धति नहीं आती थी, अब हमें आला पद्धति आने लगी। कब से आने लगी? जब से हमने क्लास पढ़ी। अब एक दिन हमने मान लो कल के ये 3 सूत्र षटगुणी हानि वृद्धि आज तक समझ में नहीं आई, कल समझ में आ गई। अब आपको ये ध्यान रहेगा कि हमने उस साल उस दिन ये क्लास पढ़ी थी, तब से हमें षटगुणी हानि वृद्धि आती। ये उस ज्ञान की व्यंजन पर्याय हो गई। ज्ञान की व्यंजन पर्याय लगानी है ना। जब तक आला पद्धति नहीं पढ़ा था तो आला पद्धति संबंधी ज्ञान नहीं था, लेकिन अब पढ़ लिया, अब इसका ज्ञान हो गया।
अब इसका ज्ञान कब तक बना रहेगा? जब तक आप भूलेंगे नहीं, जब तक इसका आप रिवीजन करते रहेंगे। तो रिवीजन करते रहे, जब तक परीक्षा है जब तक तो रिवीजन हर कोई करेगा, परीक्षा के बाद फिर इसका रिवीजन करना बंद कर देंगे, बंद करेंगे तो ये भूल जाएंगे, भूल जाएंगे तो समझ लो बस इसकी जो व्यंजन पर्याय थी वो 2 महीने की है। यदि आप भूल गए तो इसकी व्यंजन पर्याय 2 महीने की, और यदि आप इसका रिवीजन करते रहे तो इसकी व्यंजन पर्याय आगामी लंबे समय तक भी बनी रह सकती है। कोई भी ज्ञान जो हमने प्राप्त किया वो ज्ञान हमारे साथ कितने समय तक रहा वो उसकी व्यंजन पर्याय हो जाएगी। तो विभाव गुण व्यंजन पर्याय, ये क्या लगेगा? विभाव लगा रहे हैं इसलिए अशुद्ध ज्ञानों को लेना है, अशुद्ध दर्शन को लेना है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ठीक है, शक्ति को लेंगे तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये क्या है? ये छायोपशमिक दान, छायोपशमिक लाभ, ये सब पूरे क्योंकि कर्म से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्यादया। क्लियर हो गया? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई, विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई। अब स्वभाव की बात करें, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय चरम शरीरात किंचित न्यून सिद्ध पर्याय। अब देखो स्वभाव द्रव्य व्यंजन, जब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय संसारी जीवों की है तो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय किसकी होगी? सिद्ध परमेष्टि की। अब वो सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? किंचित न्यून सिद्ध पर्याय। जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है, निर्वाण की प्राप्ति मनुष्य आयु से ही होती है और किसी से तो होती नहीं है। जब मनुष्य से ही निर्वाण की प्राप्ति है तो अंतिम शरीर जिस आकृति का है उसी आकृति के सिद्ध परमेष्टि होंगे, बस किंचित न्यून हो जाते हैं। कुछ आत्म प्रदेशों की जो लंबाई अवगाहना है वो थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे ये जो शरीर बना है इस शरीर में सभी जगह आत्म प्रदेश नहीं है। जैसे नाक के नथुने हैं, इधर बीच में कोई आत्म प्रदेश नहीं है। हमारा मुंह है, मुंह के बीच में कोई आत्म प्रदेश नहीं है। आप यहां पर आलपिल लेकर के बीच में डालें तो कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। पेट में भी कई स्थान ऐसा होता है बीच बीच में आत्म प्रदेश नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे ऊपर की जो स्किन है, इस स्किन की सबसे ऊपर की लेयर, उस लेयर में भी आत्म प्रदेश नहीं होते। पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे वो सिलाई होती ना, सुई से सिलाई करते हैं, तो ऐसे इधर से सुई डालेंगे ऊपर ऊपर की लेयर में और इस तरफ से निकाल लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। मतलब ऊपर की लेयर में नहीं होते। तो ये लेयर अपनी घट जाती है, इतने आत्म प्रदेश उसमें थोड़े से संगठित हो जाते हैं। तो किंचित न्यून कहा गया। जो अंतिम शरीर की अवगाहना है उससे किंचित न्यून अवगाहना वाले सिद्ध परमेष्टि होते हैं, वो उनकी अवगाहना जो उधर है वो इनकी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। उनकी जो सिद्धों की अवगाहना, सिद्धों का शरीर, उस शरीर को जब हम देखेंगे तो अब उनके औदारिक शरीर तो है नहीं, उनके तो ज्ञान शरीरी, वो तो ज्ञान शरीर वाले हैं, लेकिन आत्मा का आकार तो होगा। बस वो जो आकार अपन लगाएंगे वो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। वो जब से उन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति की है तब से लेके अनंतानंत काल तक अब उसी आकार में बने रहेंगे, रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। बस अनंत काल तक। अब यदि पद्मासन में गए थे तो पद्मासन में रहेंगे, खड़गासन में गए थे तो खड़गासन में रहेंगे, उसी मुद्रा में बने रहेंगे। तो ये उनकी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। अब स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय लगाएं तो अगला सूत्र लिखा, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। ठीक है, इधर क्या कर रहे हैं? अब स्वभाव गुण, सिद्धों में गुण लगाना है। सिद्धों में गुण कौन सा होगा? ज्ञान गुण में केवल ज्ञान, उनके मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये कुछ नहीं होंगे। तो वो जो अनंत चतुष्टय रूपा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो गुण उनके प्रकट हुए हैं, ये गुण उनके स्वाभाविक गुण हैं। और उन गुणों की जो व्यंजन पर्याय यानी स्थूल पर्याय लगाई जाएगी वो स्थूल पर्याय कहलाएगी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये जीव द्रव्य का वर्णन हो गया। 4 सूत्रों में जीव द्रव्य का पूरा वर्णन कर दिया। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। ठीक है, द्रव्य में अपन ने लगा लिया ना, द्रव्य के स्वभाव और विभाव बता दिया। स्वभाव द्रव्य कौन है? स्वभाव द्रव्य सिद्ध जीवों का शरीर, और विभाव द्रव्य संसारी जीवों का शरीर।
स्वभाव गुण सिद्ध जीवों के गुण और विभाव गुण संसारी जीवों के गुण, बस इतना सा अपन को लगाना है। ठीक है, अरिहंत भी तो शुद्ध हो गए ना, अरिहंतों के गुण बता रहे हैं। अरिहंत कहें, देखो कर्मों से रहित जो गुण प्रकट हुआ है वो स्वाभाविक गुण है। अच्छा ये बताओ, सिद्धों के केवल ज्ञान में और अरिहंतों के केवल ज्ञान में कोई अंतर है क्या? सिद्धों के केवल ज्ञान में और अरिहंतों के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। सिद्ध जबकि मुक्त जीव हैं, अरिहंत संसारी जीव हैं। सूत्र नंबर अपना 22 चल रहा है, पेज नंबर 47 पर। तो सिद्ध मुक्त जीव हैं और अरिहंत संसारी जीव हैं, लेकिन उनके केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं? क्योंकि जो गुण की स्वाभाविक दशा थी वो प्रकट हो गई। अरिहंतों के भी ज्ञानावरण कर्म नहीं है और सिद्धों के भी नहीं है, इसलिए ज्ञानावरण कर्म के कारण से जो अशुद्धि आ रही थी वो उनमें नहीं है। इसीलिए स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में अनंत चतुष्टय को ले सकते हैं। अनंत चतुष्टय को इसीलिए बताया कि केवल सिद्धों के गुण को ही नहीं लेना है, अरिहंत परमेष्ठी के भी जो गुण प्रकट हो गए हैं वो भी गुण स्वभाव गुण कहलाते हैं। इसीलिए इधर अनंत चतुष्टय लिखा। यदि अनंत चतुष्टय नहीं लिखते, इधर सम्यक्त्व आदि 8 गुण लिख देते सिद्धों वाले, तो फिर अरिहंत परमेष्ठी के विभाव गुण हो जाते। इसलिए विभाव गुण नहीं है वो भी स्वभाव गुण है, क्योंकि कर्मों के नाश होने से बनता है। इसलिए इधर अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य लिखा है। तो जीव के जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ये स्वभाव गुण पर्याय हो गई। ये जीव की अपन ने समझ ली। अब अपन पुद्गल की समझते हैं। पुद्गल की 2 स्थितियां होती हैं, एक अणु और दूसरा स्कंद। अणु शुद्ध पर्याय है और स्कंद अशुद्ध पर्याय है। अब जब हम अणु की बात करेंगे तो वो हो जाएगी स्वभाव द्रव्य पर्याय, और जब स्कंद की बात करेंगे तो वो हो जाएगी विभाव द्रव्य पर्याय। अणु के गुणों की बात करेंगे तो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हो जाएगी, और स्कंद के गुणों की बात करेंगे तो विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो जाएगी। सामान्य है, बिल्कुल जैसा हमने जीव में लगाया वैसा ही पुद्गल में लगाना है। जैसे हमारे यहां सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध हैं, इसी तरह पुद्गल में अणु शुद्ध है। जैसे हम आप अभी अशुद्ध हैं, ऐसे ही पुद्गल में स्कंद अशुद्ध है। ठीक है, तो संसारी जीवों का जो द्रव्य था और जो गुण थे विभाव द्रव्य विभाव गुण हो गया। शुद्ध जीव में जो द्रव्य और गुण है वो स्वभाव द्रव्य स्वभाव गुण हो गया। अब पुद्गल में लगाएंगे तो अणु में जो अणु की पर्याय हो रही है वो स्वभाव द्रव्य हो गई और अणु के गुण स्वभाव गुण हो जाएंगे। स्कंद के जो गुण हैं और स्कंद रूप जो पर्याय है वो विभाव द्रव्य और विभाव गुण हो जाएंगे। बस इतना सा समझना है। देखें अब 23 नंबर, पुद्गलस्य तु द्वि अणुक आदयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। देखो अब पुद्गल की बता रहे, पुद्गल में विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो विभाव द्रव्य कैसे बनेगा? स्कंद रूप। परमाणु है वो अकेला है तो शुद्ध है, और जैसे ही एक परमाणु ने दूसरे परमाणु से बंध किया, अब ये 2 परमाणु वाला स्कंद बन गया। तो द्वि अणुक आदयो, द्वि अणु 2 अणु वाले स्कंध से प्रारंभ करें तो अनंत अणुओं तक का स्कंद, 2 अणु का स्कंद, 3 अणु का स्कंद, 4 अणुओं का स्कंद, संख्यात अणुओं का स्कंद, असंख्यात अणुओं का स्कंद, अनंत अणुओं का स्कंद। ये सभी स्कंद क्या हैं? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। इसको हम विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहेंगे पुद्गल की। ठीक है, अब इसमें जो गुण पाए जाएंगे वो गुण कौन से होंगे? वो भी विभाव गुण होंगे। तो क्या लिखा? रस रसांतर गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। हमारे में और पुद्गल में अब गुणों में थोड़ा सा समझें। जैसे हमारे में तो ये कहा गया ज्ञान गुण सभी जीवों में है, लेकिन अंतर कर दिया, सिद्ध जीवों में केवल ज्ञान है, हम लोगों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि हो गए। अब पुद्गल में गुणों में कैसे लगाएं? स्पर्श रस गंध वर्ण अणु में भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण स्कंद में भी है। अब इन दोनों में कैसे परिणति लगाएंगे? तो इसमें ये लगाते हैं कि अणु जब स्वतंत्र रूप से रहता है तो उसका जो गंध है, जो स्पर्श है, जो रस है वो बदलेगा नहीं। उसका जो स्पर्श है, यदि वो शीत स्पर्श वाला है तो वो शीत वाला ही रहेगा, वो उष्ण वाला कभी नहीं होगा।
यदि वो स्निग्ध गुण वाला है तो वो स्निग्ध ही रहेगा, कभी रूक्ष नहीं होगा। उसमें जो रस होगा वो उसी रस वाला होगा। लेकिन जैसे ही स्कंध बनता है, अन्य परमाणु से संपर्क किया, अब अन्य परमाणु से संपर्क करते ही हमने 5वें अध्याय में पढ़ लिया बंधेधिकौ पार नाम कौच। अपन ने पहले पढ़ा द्वैधिकादि गुणा नाम तू, 2 अधिक शक्त्यंश वाले में बंध होता है। रूक्ष का स्निग्ध से, स्निग्ध का रूक्ष से भी बंध होता है। अब जिसमें शक्त्यंश ज्यादा होंगे वो दूसरे को अपनी ओर परिणमा लेगा। यदि रूक्ष के शक्त्यंश 8 है और स्निग्ध के शक्त्यंश 6 है, अब इनका जब बंध होगा तो 8 और 6 14 शक्त्यंश वाला बनेगा। लेकिन 8 जिसके थे अब वो 14 शक्त्यंश उसी गुण के हो जाएंगे। तो इसमें अब गुणों में परिवर्तन होगा, रस से रसांतर। अभी खट्टा था अब मीठा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह गंध से गंधांतर, अभी गंध कुछ दुर्गंध थी अब सुगंध हो रही है, या पहले सुगंधी थी अब धीरे धीरे सड़ रहा है वो आम। मान लो एक आम था, पहले खट्टा था, खट्टे से धीरे धीरे मीठा हुआ। पहले सुगंध उसकी खट्टेपन की अलग आ रही थी, दुर्गंधित लग रहा था, अब धीरे धीरे मिठास बढ़ रही है तो सुगंध आ गई। लेकिन अब वही आम पकने के बाद 2 दिन बाद सड़ने लग गया। अब धीरे 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 उसमें सड़ान बढ़ रही है, तो उसकी अब जो मिठास थी, सुगंध थी, वो दुर्गंध रूप बदलने लगी। ये स्कंधों में परिवर्तन होगा। तो स्कंध के गुणों में परिवर्तन होना, ये उसकी विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाएगी। रस से रसांतर, गंध से गंधांतर, स्पर्श से स्पर्शांतर, अंतर का मतलब अन्य रूप होना, ठीक है। तो ये हो गई विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब देखें स्वभाव में कैसे लगाएंगे। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अविभागी पुद्गल परमाणु, जो पुद्गल का अविभाजित परमाणु है, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, वो परमाणु पुद्गल की स्वभाव पर्याय है, वो शुद्ध अवस्था है उसकी। जैसे हमारी सिद्धत्व एक बार सिद्ध हो गए, अब हमें कोई भी अशुद्ध नहीं कर सकता, हमारी वो शुद्ध पर्याय है, स्वाभाविक स्थिति है। इसी तरह परमाणु पुद्गल की स्वाभाविक स्थिति है। अंतर लेकिन थोड़ा सा है, हम एक बार शुद्ध होने के बाद कभी अशुद्ध नहीं होंगे, लेकिन पुद्गल का परमाणु पुनः अशुद्ध हो सकता है। स्कंद था, स्कंद से टूटते टूटते परमाणु बन गया, अशुद्ध से शुद्ध हो गया। लेकिन वही परमाणु किसी दूसरे परमाणु से फिर से संपर्क कर लिया, फिर से अशुद्ध हो गया। तो पुद्गल में शुद्धि अशुद्धि चलती रहेगी, लेकिन जीव एक बार अशुद्ध से शुद्धता को प्राप्त कर लेता है तो पुनः अशुद्ध नहीं होता। तो पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कौन सी है? पुद्गल का परमाणु। और स्वभाव गुण पर्याय कौन सी होगी? वर्ण गंध रस एक एक अविरुद्ध स्पर्श द्वय स्वभाव गुण व्यंजन पर्याया। ये उसकी स्वभाव गुण व्यंजन। अब देखें इधर क्या क्या लिखा है। जो इस परमाणु होता है, परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 गुण होते हैं। इन चारों में भी एक गंध होगी, एक रस होगा, एक वर्ण होगा, लेकिन स्पर्श के 2 गुण होते हैं। इसीलिए लिखा वर्ण गंध रस एक एक, वर्ण भी एक, गंध भी एक, रस भी एक। और फिर अविरुद्ध स्पर्श द्वय, स्पर्श 2 होंगे जो अविरुद्ध विरोधी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 स्पर्श लगाने हैं तो हम शीत भी लगा दें और उष्ण भी लगा दें, नहीं, में से कोई एक होगा, या तो शीत होगा या उष्ण होगा, या स्निग्ध होगा या रूक्ष होगा। तो इन 4 गुणों में से कोई एक एक होगा। शीत उष्ण में से एक, स्निग्ध रूक्ष में से एक। कोई परमाणु ऐसा हो सकता है जिसमें स्निग्ध है और शीत है, कोई परमाणु ऐसा होगा जिसमें स्निग्ध है और उष्ण है, कोई परमाणु ऐसा होगा जिसमें रूक्ष का गुण है और शीत का गुण है, कोई परमाणु ऐसा होगा जिसमें रूक्ष का है और उष्ण का गुण है। तो ऐसे 4 प्रकार के परमाणु हमें देखने में मिल जाएंगे। ये हो गई स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, ये पुद्गल की हो गई। बस अब इसको अपन को याद रखना है। अब 10 मिनट क्लास खत्म होने के बाद आंख बंद करके बैठो और 10 मिनट ये चिंतन करो, स्वभाव पर्याय क्या, विभाव पर्याय क्या, द्रव्य क्या, गुण क्या, जीव की स्वभाव द्रव्य पर्याय कौन सी, जीव की स्वभाव गुण पर्याय कौन सी। इसको अब एक बार चिंतन करो, फिर उसको डायरी पर लिखो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अभी तो ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा, कहां स्वभाव, कहां विभाव, कहां द्रव्य, कहां गुण। कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। एकांत में बैठ करके थोड़ा चिंतन करें, डायरी पर 2-4 बार नोट्स बनाएंगे तो ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अपन कल आगे बढ़ेंगे।